नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मलयालम दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत प्रतिभा संपन्न युवाओं द्वारा संचालित और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर है अग्रसर। गृहमंत्री अमित शाह कल जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर से शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने का दिया निर्देश। और रंगों का त्योहार होली कल आज भी कई क्षेत्रों में मनाई गई होली। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रतिभा संपन्न युवाओं द्वारा संचालित है और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलयालम दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का मूल भारत को ऐसी महाशक्ति बनाना है जो घरेलू और वैश्विक स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री ने इस समाचार पत्र की यात्रा में शामिल सभी प्रमुख दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रेरित यह समाचार पत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सुदृढ़ बनाने के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि समाचार पत्र औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतवासियों को एकजुट करने के लिए पूरे देश में स्थापित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की गौरवशाली परंपरा का एक प्रमुख हिस्सा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि मीडिया स्वतंत्रता संग्राम की कम प्रसिद्ध घटनाओं और भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों और संघर्ष से जुड़े स्थानों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के अपने प्रयासों को बढ़ा सकता है। इसी तरह समाचार पत्र गैर मीडिया पृष्ठभूमि से आने वाले लेखकों को मंच प्रदान करने और उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जहां वे भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। प्रधानमंत्री ने नए भारत के निर्माण के लिए चलाए जा रहे अभियानों में मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज के युग में भारत से विश्व की अपेक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा कि आज भारत ने महामारी से निपटने में विश्व द्वारा लगाई गई प्रारंभिक अटकलों को समाप्त कर दिया है। देश में 2 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। 180 करोड़ कोविड रोधी वैक्सीन की डोज लगाई गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान अभूतपूर्व सुधार किए गए जिससे आर्थिक प्रगति को बल मिला। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई। पीएम गति शक्ति योजना मूलभूत ढांचे के निर्माण और कार्य प्रणाली को अधिक सहज बना रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक गांव में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। इधर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में भाग लेंगे। श्री शाह सुबह 9 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित सीआरपीएफ की वार्षिक 93वीं परेड को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली से बाहर पहली बार सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया है। परेड के बाद श्री शाह कुछ स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में भाग लेंगे जिसमें पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख भी भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना है। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा और चुनावी क्षेत्रों के सीमांकन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। गृहमंत्री उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत करेंगे। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आक्रामक जीनोम अनुक्रम करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। श्री भूषण ने इस बात पर बल दिया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। श्री भूषण ने कहा कि राज्य के प्रशासन को आवश्यक जागरूकता फैलानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कोविड से बचाव के नियमों का पालन करें। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा और अभिनेता आर माधवन ने आज दुबई एक्सपो 2020 के इंडियन पवेलियन में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े के आयोजन का उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत के कौशल का प्रदर्शन करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना है। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला साक्षरता मिशन के तहत पढ़ना लिखना अभियान के सफल संचालन के लिए बैठक की गई। उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए चलाया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला साक्षरता मिशन के तहत पढ़ना लिखना अभियान के सफल संचालन के लिए बैठक की गई। यह कार्यक्रम सभी निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के लगभग 1,24,000 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। पूरे जिले में पढ़ना लिखना अभियान को जन अभियान के रूप में संचालित कर 100% निरक्षर व्यक्तियों को 2 अक्टूबर 2022 तक साक्षर बनाना है। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को साक्षरता अभियान के लिए स्वयंसेवक के प्रशिक्षक के मानदेय, पठन पाठन सामग्री, जागरूकता अभियान आदि चलाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली कल 19 मार्च को राज्य भर में मनाई जाएगी। यह त्योहार बसंत के उल्लास का प्रतीक है। वहीं बीते कल रात पारंपरिक होलिका दहन किया गया। लोगों में होली का उत्साह चरम पर है। होलिका दहन से पहले ही लोगों ने होली मिलन समारोह में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। कोविड संक्रमण के दौर को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने होली मनाते समय एहतियात उपायों का पालन करने को कहा है। उन्होंने रसायन मिश्रित रंगों से बचने और केवल जैविक रंगों से होली खेलने की सलाह दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की बधाई दी है। वहीं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का यह त्योहार लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आए। श्री कोविंद ने प्रत्येक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण की भावना सुदृढ़ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली शांति, समृद्धि और खुशहाली तथा प्रेम और भाईचारे को प्रगाढ़ करने का त्योहार है। वहीं प्रधानमंत्री ने होली की बधाई देते हुए कामना की कि होली के रंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उमंग और उल्लास लाए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उपराष्ट्रपति निवास में स्कूली बच्चों और सचिवालय के कर्मचारियों के साथ होली मनाई। नगर निगम के स्कूलों सहित दिल्ली के 4 स्कूलों के बच्चे उपराष्ट्रपति के आवास पर गए और उन्हें होली पर बधाई दी। स्कूली बच्चों ने जब देशभक्ति की कविताएं सुनाई तो उपराष्ट्रपति भाव विभोर हो गए। जब एक विद्यार्थी ने श्री नायडू से पूछा कि क्या उन्हें कभी निराशा नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि वे कभी निराश नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने बच्चों को अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा से हमेशा प्रेम करने और सम्मान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के संरक्षण के लिए रहना और काम करना चाहिए। इससे पहले
दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फोन पर आपस में होली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली के अवसर पर उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखा। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के निवास पर आज जमशेदपुर में होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि आने वाले समय में सभी इसी उत्साह के साथ होली मनाएं। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर पूर्व के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय के पार्टी कार्यालय में होली मिलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरयू राय ने कहा कि फागुन चढ़ता है तो लोगों के मन में एक रोमांच चढ़ने लगता है। यह प्रकृति की संभावित प्रक्रिया है और आज के दिन किसी के मन में भी कटुता नहीं रहनी चाहिए। श्री राय ने कहा कि मत भिन्नता भले हो लेकिन मन में भिन्नता न हो। वहीं गोड्डा जिले में आज ही होली मनाई जा रही है। गोड्डा के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में होली का उल्लास है। महगामा क्षेत्र में धान की फसल काफी अच्छी हुई है और गेहूं की फसल भी अच्छी होने की पूरी संभावना है। इसको देखते हुए बाहा पर्व और होली का त्योहार धूमधाम और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाहा पर्व संथाल आदिवासियों का बहुत लोकप्रिय पर्व है। इधर पाकुड़ जिले में भी आज ही उत्साह और उमंग के साथ रंगों का त्योहार होली मनाया गया। अपने आवास पर पुलिस अधीक्षक पी जनार्दन ने पुलिस परिवार के साथ होली मनाई। एसपी ने जवानों और पुलिस अधिकारियों को गुलाल लगाया और त्योहार की खुशियां बांटी। होली के गीतों का जवानों और अधिकारियों ने खूब आनंद लिया। वहीं जिले में कल भी होली मनाई जाएगी। और आज शब बारात भी है। इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने को शबान कहते हैं। शबान महीने की 15वीं तारीख को शब बारात के नाम से जाना जाता है। इस्लाम को मनाने वाले सारी रात इस दिन मस्जिदों में इबादत करते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और गुनाहों की माफी मांगते हैं। लातेहार जिला के सदर थाना क्षेत्र के डाटम गांव निवासी टोकन नारायण सिंह की ओझागुनी के मामले में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन और अन्य साक्ष्य बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि टोकनारायण सिंह की बहू सरोज देवी ने 3 मार्च को अपने ससुर की गुमशुदगी व ओझागुनी को लेकर लातेहार थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर गठित टीम ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि टोकनारायण सिंह की हत्या ओझागुनी मामले को लेकर की गई है। इधर गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। 25 वर्षीय इस महिला को लोगों ने बचा लिया, लेकिन उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद में महिला ने यह कदम उठाया है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मलयालम दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत प्रतिभा संपन्न युवाओं द्वारा संचालित और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर है अग्रसर। गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने का दिया निर्देश। और रंगों का त्योहार होली कल आज भी कई क्षेत्रों में मनाई गई होली। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।